दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम आज हिंदी की इस महायात्रा हिंदी महासागर को आगे लेके चलते हैं और कहीं न कहीं हम एक अच्छे उद्देश्य की ओर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आज हम प्रकरण लेखन विचार से जुड़ते हैं। आइए बात करते हैं, कविता में छायाचित्र क्या होता है। कविता लिखने का कोई आसान तरीका, मातृक्षण की कविता क्या है, ये सारी बातें हम समझेंगे, देखेंगे। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो जरूर कमेंट करिए। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। तो आज देखिए हम प्रकरण लेखन विचार के भाग 12 एपिसोड 12 से जुड़ रहे हैं। आइए आज हम जानेंगे कविता में बिंब विधान, 4 शब्दों से 4 पंक्ति, मात्राओं की कविता। तो ये जो आज के 3 टॉपिक हैं, इस पे हम बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे और जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे ही क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए कविता में बिंब विधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कविता बिना बिंब की हो सकती है। सिर्फ यदि उसमें बिंब ही ना हो तो सिर्फ शब्दों की जाल हो सकती है कविता। यही वजह है कि उसमें बिंब होता है। अब ये कविता में बिंब के द्वारा रचनाकार बहुत कुछ कह जाता है। जैसे क्या है कि बिंब के द्वारा यानी कि छाया चित्र के द्वारा ही हर चीज समझाया जा सकता है। जैसे दिल्ली में क्या क्या मिलता है, तो वो उससे पहले हम जहाँ होते हैं वहाँ क्या मिलता है, उन सारी चीजों को देखते हुए वहाँ पहुँचाते हैं। जैसे अंदर मन के अंदर उठे आवेग होते हैं, भाव होते हैं, वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन उसी से संबंधित कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम दिखा पाते हैं। जैसे मन में भय का उठना, उसके समतुल्य अगर हम कहें कि बिजलियों का तड़कना, तो वो एक चित्र है, वो बिंब है जो हम देखते हैं। उसके माध्यम से इन चीजों को और आसानी से समझ सकते हैं। अपनी बातों को सदिश बनाने का काम बिंब का होता है। वास्तव में उसी के द्वारा बात सकुशल समझ में आने लगती है। बिंब के द्वारा पाठक बहुत कुछ सरल तरीके से समझ पाता है। एक लेखक सिर्फ बिंब अपने लिए नहीं लाता, वो अपनी रचना के द्वारा पाठकों के हित के लिए सोचता है। बिंब अर्थात छाया, जो कि ज्ञात से अज्ञात को प्रस्तुत करना होता है। बिंब का अर्थ ही यही होता है कि जो दिख नहीं सकता, जिसे हम समझ नहीं सकते या आसानी से वहां तक पहुंच नहीं सकते, वहां तक पहुंचाने का काम जो है बिंब करते हैं। बिंब विधान कल्पना पक्ष नहीं बल्कि सदृशता प्रधान का विषय है। वास्तव में वो जो है कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं, कभी कल्पना कर रहा है तो सिर्फ कभी कल्पना नहीं करता है, वो अपनी कल्पना को एक राह देता है, एक अस्थिर जड़ बनाता है, उसको जमीन पर ले आता है। उसका माध्यम ही बिंब होते हैं। इसीलिए बिंब बनाए जाते हैं, बिंब लाए नहीं जाते हैं, वो यहाँ पहले से उपस्थित होते हैं। अपनी बातों को उस पर उठा करके रखे जाते हैं। अब जैसे क्या कि विमाता बन गई आंधी भयावह, ये उदाहरण है। इस उदाहरण से मुझे लगता है काफी लोग पहले से जुड़े होंगे, लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं ये विमाता बन गई आंधी भयावह, ये क्या मतलब है? यहाँ विमाता यानी कि दूसरी माँ है ना, बन गई आंधी भयावह। उनका व्यवहार, अब ऐसा नहीं है कि वो खुद आंधी हो जाएंगी, उनका जो व्यवहार है या उनकी जो नीति है, उनका जो सोच था, वो ऐसा हुआ कि वो आंधी भयावह की तरह हो गई। यानी ऐसी आंधी आ गई कि मतलब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ऐसा कब हुआ था? जब श्री राम जी को अपने 3 वचनों को माता कैकेयी ने मांगा था राजा दशरथ से, तो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा, जिसके वजह से ये लाइन कही गई कि विमाता बन गई आंधी भयावह। तो एक रचनाकार की उसकी बात की पैठ जो है कितना सटीक बैठती है कि वो एक माता के गुणों का परिवर्तन को किस तरह से उन्होंने दिखाया है। अब देखिए 4 शब्दों से 4 पंक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मैं चलते चलते वीडियो में आग्रह करता चलूं कि आप लोग पूरा देखा करिए, तभी आपको इस कार्यक्रम का फायदा मिलेगा। तो देखिए 4 शब्दों से 4 पंक्ति। नए लोगों के लिए ये युक्ति आसान होती है और लोग धीरे धीरे लिखना जान जाते हैं। लेकिन कविता यदि आपको लिखना है तो छोटे छोटे पग से चलना होगा। जो लिख लेते हैं या जो कविता के महान युधिष्ठिर बने हुए हैं, उन लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा यदि मेरे बताने में किसी तरह की कोई त्रुटि हो। लेकिन शायद एक नए व्यक्ति के लिए, नए छात्र के लिए, नई कलम पकड़ने वाले व्यक्ति के लिए शायद ये विधि बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हो। अब ये है कि कुछ बातें अगर बड़ी हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। नए
प्रारंभ में 4 शब्दों की खोज करना होता है और संबंधित विचार को तैयार करना होता है। अपने विचार के अनुरूप तुक वाले शब्दों को ढूंढना आवश्यक होता है। ध्यान यही रखना होता है कि जो वाक्य बनेगा वो सार्थक अर्थ और भाव को प्रकट करे। अंत में चारों पंक्ति का आपस में सामंजस्य बैठना जरूरी है। वो लगे कि नहीं हाँ सही के लिए लिखा गया, ऐसा नहीं कि अन्यास लिख दिया गया है। अब जैसे देश, राजनीति, सरकार और जनता, ये मैंने 4 शब्द लिए हैं जो इन दिनों बहुत चर्चा के विषय हैं, क्योंकि इस समय भारत में काम नहीं चुनाव चल रहा है। अब देखिए, देश, राजनीति, सरकार और जनता शब्द से हमने क्या किया है, आज सभी देश की बातें कर रहे, एक सिंपल वाक्य है, बहुत साधारण सा वाक्य था। आज सभी देश की बातें कर रहे, मानो राजनीति ने छूट दे दी हो, वफा क्या सरकारों से रखा जाए, वफा क्या सरकारों से रखा जाए, जनता को जैसे सब वो दे दी हो, जनता को जैसे वो सब दे दी हो। अब ये एक तरह का व्यंग भी है और 4 लाइन भी है। तो ऐसे ही आप सार्थक बातों को लेकर के 4 लाइन लिख सकते हैं और धीरे धीरे पकड़ बनाते 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 आप बहुत अच्छे लिख सकते हैं। और आशा है कि जो लिख रहे होंगे या इस वीडियो को देख के सीख रहे होंगे, वो कभी न कभी कमेंट में नीचे 4 लाइन जरूर भेजेंगे और किसी तरह की कमी होगी तो मैं वहीं सहयोग करने का प्रयास करूंगा। अब है मात्राओं की कविता। मात्राओं की कविता क्या कि साहित्य के अंदर पहले की जो भी रचनाएं मिलती हो, किनकी मात्राएं होती, चाहे जयसी ग्रंथावली देख लीजिए, चाहे रामचरितमानस देख लीजिए, चाहे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी देख लीजिए, बहुत सी ऐसी रचनाएं जिनका आप नाम ले पहले की, वो लगभग छंदों में लिखी गई हैं। मात्रा जो स्वर के रूप में प्रयोग होता है उसे ही गिना जाता है। अब इसका क्या है कि हम आगे बताएंगे गुरु लघु क्या होता है। मात्रा कठिन नहीं होता, बस प्रवाह की दिशा में शब्दों को रखना पड़ता है कि वो पढ़ने में अच्छे लगे। मात्राओं की कविताओं की ही मात्रिक छंद कहा जाता है। जो मात्राएं गिनी जाती हैं उसी के एवरेज मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रा की संख्या के आधार पर अलग अलग छंद के नाम होते हैं, जैसे दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। ये जो हम कहते हैं ये कहीं ना कहीं मात्राओं की ही देन होती है। अब देखिए, एक उदाहरण मैंने अपना खुद के द्वारा लिखी कविता का 4 लाइन है, उसी को मैंने उठाया है। जिस नगर आकर बैठा हूँ यह नगर अपनी काशी है, शिव के त्रिशूल पर बसाए, शिव के त्रिशूल पर बसाए, रक्षक अपने अविनाशी हैं, रक्षक अपने अविनाशी हैं। यह मात्रा गिना कि जिस नगर आकर बैठा हूँ, या जिससे एक एक नगर से एक एक, आकर से 2 एक एक, बैठा हूँ 2 2 2, हूँ से 2, फिर यह नगर में एक एक, नगर में एक 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 3 बार, अपनी 2 1 1, फिर 2, काशी में 2 2, है में 2। इस तरह के सारे गिने तो 30, यदि एक को गिने तो 15 15, यानी कि 15 15 मात्राओं को मैंने समाहार बना के 30 बना दिया। उसी तरह नीचे शिव के त्रिशूल पर बसाइए, रक्षक अपने अविनाशी हैं, इसको मैंने गिना है। आप आराम से वीडियो रोक करके गिन सकते हैं। यहाँ भी मात्रा आपको कुल जो है 30 ही मिलेगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये मात्रा में लिखने का आनंद ही कुछ और है। फिलहाल पुनः मैं पढ़ता चलता हूँ कि जिस नगर आकर बैठा हूँ वह यह नगर अपनी काशी है, जिस नगर आकर बैठा हूँ यह नगर अपनी काशी है, शिव के त्रिशूल पर बसाए, रक्षक अपने अविनाशी हैं, रक्षक अपने अविनाशी हैं। आज हमने जाना कविता में बिंब विधान, 4 पंक्ति से 4 शब्दों से 4 पंक्ति मात्राओं की कविता। और आशा है कि आप लोग कोशिश करेंगे। लेखन संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।